डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो हमारे सीनियर सिटीज़न के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं कि आप अपनी एज को पलट कैसे सकते हैं। पलट मतलब आप जो बूढ़े होते जा रहे थे ना, अब आप जवान कैसे होते जाएंगे। मतलब आप जो बुढ़ा रहे थे, आप जवानी का आपका टाइम कैसे आ सकता है। सो एज कैन बी रिवर्स, यू कैन बी अगेन यंग, अगर आप सुबह में ये 5-6 काम करते हैं। मॉर्निंग में 5 काम करते हैं। अगर ये 5 काम हम करते हैं तो आप अपनी उम्र को पलट सकते हैं। और अगर आपकी मान लीजिए उम्र 10 साल एक्स्ट्रा और थी, 70 के हैं, 80 साल आप जिंदा, 65 के हैं तो 15-20 साल था, वो हो जाएगा 30-35 साल आपका बढ़ जाएगा, यू विल क्रॉस 90। अगर ये 5 काम आप करेंगे तो, क्योंकि ये जो 5 चीज़ें हैं वो लॉन्जेविटी के सूत्र हैं, मतलब दीर्घ आयु, लंबी आयु के कारक हैं। लंबी आयु मिलना तय है अगर ये 5 काम किया तो। रेगुलर करना है, कंसिस्टेंटली करना है, लगातार करना है, रोज़ करना है, इसमें कोई कोताही नहीं करना है। ठीक है, ये नहीं कि आज कर लिए फिर 2 दिन नहीं किए फिर कभी कर लिए, ऐसा नहीं। डेली का डेली करना है, 5 काम करना है और इसमें आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा जीवन में। रिवर्स एजिंग होगी। जो 60 के थे तो फिर 58, फिर 55, ठीक है ना, एज घटने लगेगी, चेहरा ग्लो करने लगेगा। समझ रहे हैं ना। लेकिन ये करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, रेगुलर करना है, रोज़ करना है और एकदम पॉजिटिव सोच के साथ करना है। अपने विचार को एकदम पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है। होगा बिल्कुल, कैसे नहीं होगा, होना है। और ईश्वर पे विश्वास रखना है, अवश्य होगा। तो हम बात करते हैं की मॉर्निंग हैबिट्स, और सुबह ही करना है। ये 5 चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ, सुबह 1 घंटे के अंदर कर लेना है। 1 घंटा किया बस, फिनिश डेली। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ हाइड्रेशन, पानी। शरीर किससे बना है बताइए? शरीर किससे बना है? शरीर बना है पानी से। 70% ऑफ योर बॉडी इज वाटर कंटेंट। तो जबकि पूरे शरीर में बहुत चीज़ें हैं, मांस भी है, हड्डी भी है, फेफड़ा है, आंत है, किडनी है, ब्रेन है, और लिक्विड तो सिर्फ लगता है कि ब्लड ही है बस, और कितना लिक्विड तो नहीं दिखता है, लेकिन है सब पानी से बना हुआ। तो पानी इतना इंपॉर्टेंट है, और पानी पीने में आप कोताही करते हो। बहुत से लोगों को तो मैं जानता हूँ पूरा 24 घंटे मुश्किल से 2-3 गिलास पानी पीते हैं। जब खाएंगे थोड़ा सा हल्का सा ऐसे पी लेंगे, हो गया बस। कभी फिर रात में खाना खाया, थोड़ा सा पी लिया, आधा गिलास। ऐसे नहीं होगा। अभी जवानी में निकल गया ऐसा, बट अब नहीं निकलेगा। उसमें आप यंग थे, आपके सेल्स मजबूत थे, नए नए सेल्स बन रहे थे, बॉडी ग्रो कर रही थी। अभी आप ढलान पे हो, आपका बुढ़ापा आ गया, सेल्स गिर रहे हैं, मर रहे हैं। मसल्स एवरी डे 2-3% झड़ के निकल रहा है, जिसको बोलते हैं सार्कोपेनिया। पता है ना सार्कोपेनिया? सार्कोपेनिया मतलब डेली बेसिस पे 60 के बाद मसल लॉस, मसल आपके टूटते हैं, गिरते हैं, नष्ट होते हैं एवरी डे 2-3% जितने मसल हैं। तो 10 साल में तो मसल सारे खत्म हो जाएंगे। अगर आप कुछ ना करो, पैसे पड़े रहो, बैठे रहो, हिलो डुलो नहीं, चलो फिरो नहीं, तो आपको चलना मुश्किल हो जाएगा 10 साल के बाद। आप चल ही नहीं पाओगे, उठ ही नहीं पाओगे, हाथ ही नहीं मिला पाओगे। इस बीमारी को बोलते हैं सार्कोपेनिया। जब मसल का लॉस का बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ जाता है, ओल्ड एज में बहुत बढ़ जाता है। तो एक बात मैंने कही, लेकिन अभी बात करेंगे हाइड्रेशन की, पानी पीने की। सुबह में उठ के सबसे पहला काम करिए 1 लीटर। 1 लीटर, ये मेरा अपना स्वतः अनुभूत है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लोग बोलते हैं 1 गिलास 2 गिलास, ठीक है, 1-2 गिलास भी चलता है, लेकिन इफ़ यू कैन डू ग्रेजुअली, अपनी आदत बढ़ा के अगर 1 लीटर पानी बैठ के 5 मिनट में धीरे धीरे करके पी जाते हो, आपका दिन बहुत बढ़िया शुरू हो गया। क्योंकि पानी पीने से आपके ब्लड में बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि रात भर आप सोए रहते हो, ब्लड आपका थिक हो जाता है। जब पानी पीते हैं तो ब्लड जो है ना नॉर्मल हो जाता है, पतला हो जाता है। और पतला होने से जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हृदय की जो पूरी संरचना है, उस पर जो दबाव था, गाढ़ा ब्लड था ना, पंप नहीं कर पा रहा था, गाढ़ा हो गया था, उसका प्रॉब्लम सॉल्व।
तो ब्लड सर्कुलेशन एक बढ़िया, तो कार्डियो जिस खासकर जिनको हार्ट वार्ट की प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम है उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि सुबह उठ के वो 1 लीटर पानी पी जाएं, क्योंकि आप देखते होंगे अक्सर ऐसा होता है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज ऑल्सो जितने आपके हार्ट अटैक होते हैं और ब्रेन स्ट्रोक होते हैं मॉर्निंग आवर्स में होते हैं, मॉर्निंग में होते हैं 5-6 से ले 4-5 से लेके सुबह के 7-8 बजे तक। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट एक ये भी रहता है कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है और ब्लड थिक हो जाता है, इसलिए हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता है। तो सुबह जैसे उठे पहले 1 लीटर पानी पी लीजिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व। और अगर पानी पिएंगे तो और भी चीज़ें हैं, इन्फेक्शन नहीं होगा, सूजन नहीं होगा, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, पेट बाउल मूवमेंट एकदम क्लियर हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। आप एक लीटर पानी पियो, 10 मिनट वॉक करो रूम में ही और फिर बाथरूम जाओ, बिल्कुल कोई चूरन की ज़रूरत नहीं है। लोग खाते हैं ना, कौन चूरन बोलते हैं मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है ना, पेट कब्ज को दूर करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि जहाँ आपने 1 लीटर पानी पिया और थोड़ा 5-10 मिनट वॉक किया, बुलावा आ जाएगा, आप जाओगे बाथरूम पूरा क्लियर, ठीक है। तो हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है आपके सिस्टम को ठीक रखने के लिए, आपके इन्फेक्शन से बचाने के लिए, आपको हार्ट के लिए, आपके ब्लड के लिए, ब्लड बीपी के लिए, स्ट्रोक से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है सूरज की रोशनी। आजकल तो लोग फ्लैट में रहते हैं, घरों में, बड़े शहर में, और हमने देखा अभी लोग बाहर जाने में कतराते नहीं, जाके जिम में एक्सरसाइज कर लेंगे, वॉक कर लेंगे, बाहर धूप में नहीं टहलते हैं। ये खराब बात है। आप करिए, जिम में भी करिए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 15-20 मिनट धूप में आपको, सुबह की रोशनी में, सुबह की धूप में, मतलब जब 6-7 सुबह सूरज जब निकलता है उसके आधा 1 घंटे के अंदर आपको वॉक के लिए जाना चाहिए, और कम से कम 15-20 मिनट आपको धूप में टहलना चाहिए। व्हाई? इट्स नॉट ओनली कि विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी मिलता है तो सबको पता है, किताबों में पढ़ाया जाता है, डॉक्टर भी बोलता है, बहुत तरह की चीज़, लेकिन विटामिन डी की सिर्फ बात नहीं है, ये आपके बॉडी को रीसेट कर देता है। बॉडी में एक क्लॉक होता है, सर्केडियन क्लॉक बोलते हैं। सुबह सूरज के उठने के साथ वो घड़ी चालू हो जाता है और सूरज डूबने के साथ वो घड़ी बंद हो जाती है। मतलब आपको दिन में ही सब काम करना है, और जब सर्केडियन क्लॉक के हिसाब से आप काम करते हो, मतलब सुबह 4-5 बजे उठ जाते हो और रात में 8-9 बजे जाके खाना खा के सो जाते हो, आप फुल्ली फिट रहोगे। और लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप अनफिट रहोगे। इस क्लॉक को, इस घड़ी को रीसेट करता है आपको सूरज की रोशनी। इसका रीसेट करने से ये होता है कि जब आप रात को सोने जाते हो आपको नींद आएगी गहरी, तुरंत बेड पे गए 10 बजे आपको नींद आ जाएगी। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा वो होगा कि आपको बॉडी का रिपेयर अच्छा रहेगा, आपकी मेमोरी बुढ़ापे में बिल्कुल बरकरार रहेगी। मेमोरी लॉस, जो डिमेंशिया बोलते हैं, जो भूलने की बीमारी होती है, पहचानने की प्रॉब्लम हो जाती है, डिमेंशिया बोलते हैं, ठीक है ना, और ज़्यादा हो जाए तो और भी भारी बीमारी हो जाती है, तो वो बीमारी वो ख़त्म हो जाएगी, आपको बीमारी होगी ही नहीं, ठीक है ना, फर्स्ट प्लेस में आपको होगी ही नहीं अगर आप ये करते हैं। तो मॉर्निंग सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हार्मोन को कंट्रोल करता है, हार्मोन रिलीज को कंट्रोल करता है, मतलब बॉडी में जो हार्मोन्स चाहिए पचाने के लिए, हैप्पी होने के लिए, खुश रहने के लिए, पैंक्रियाटिक जूस बनता है, वो सब प्रॉपर आपका हार्मोन रिलीज ठीक रहेगा, आपकी स्लीप क्वालिटी हो जाएगी। और एक चीज़, आपके क्रोमोसोम के ऊपर एक कैप होता है जिसको बोलते हैं टेलोमेरस एक कैप होता है जो क्रोमोसोम की हिफाजत करता है बायोलॉजिकल एज के बढ़ने से। तो आपकी उम्र भी कम रहेगी, आपकी उम्र ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, मतलब आपका जो उम्र से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपको नहीं होगा। तो ये आपको मॉर्निंग सनलाइट बहुत ज़रूरी है, ज़रूर इसको कोशिश करिए, कम से कम 10-15 मिनट धूप में। आपको धूप नहीं भी, हल्का भी धूप है, थोड़ा सा बारिश भी है तो करना चाहिए। तीसरी चीज़ है प्रोटीन इंटेक। ये जितने मसल्स हैं ना, ये प्रोटीन से बनते हैं, और ओल्ड एज में आपको मैंने बताया कि मसल लॉस बहुत तेज़ी से होता है, तो हमें प्रोटीन चाहिए, एटलीस्ट 30 ग्राम प्रोटीन आपको घंटे, सुबह में उठने के बाद घंटे भर के अंदर आपको इसको लेना चाहिए, 1.5-2 घंटे के अंदर, ठीक है। इससे क्या होता है? इट ट्रिगर्स मसल प्रोटीन सिंथेसिस।
तो जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है जिससे मसल बनता है वो ट्रिगर हो जाता है और आपके मसल्स बनते हैं, मजबूती से बनते हैं। तो प्रोटीन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, विच इज़ क्रिटिकल इन प्रिवेंटिंग एज रिलेटेड मसल लॉस। ठीक है, जो हम बता रहे थे ना, एज रिलेटेड मसल लॉस क्या है? सर्कोपीनिया, मतलब आपका मसल गलने लगता है, उसको रोक देगा, उसको ये रोक देगा। प्रॉपर प्रोटीन आप लेते हो, प्रोटीन का किसी फॉर्म में, चाहे सप्लीमेंट में लीजिए या नेचुरल सब्जी दूध या किसी फॉर्म में लीजिए, तो अगर इनडायरेक्ट लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा, अगर खाने के थ्रू लेते हैं प्रोटीन तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन नहीं है तो फिर आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। तो ये प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए, कम से कम 30 ग्राम सुबह में, और दिन में भी जितना उसका कोटा है प्रोटीन का उतना आपको लेना चाहिए बीच बीच में। क्या प्रोटीन जो कंज्यूम नहीं होता वो फिर बाहर निकल जाता है। प्रोटीन इट्स नॉट लाइक फैट कि फैट बॉडी में है, जो नहीं डाइजेस्ट हुआ, जो यूज़ नहीं हुआ, वो मोटापा के रूप में जम जाता है, वैसा प्रोटीन का नहीं है। इसलिए प्रोटीन आपको कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा दिन भर लेना है, लेकिन 30 ग्राम तो सुबह आपको जल्दी से ले लेना है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा मसल लॉस से, और उसकी वजह से जो आपका गिरने का डर है, मूवमेंट का जो प्रॉब्लम है, जो हो सकता है अगर आपका मसल वीक हो जाए, उससे आपको बचाता है। तो ये ज़रूरी है कि आप प्रोटीन सुबह में ज़रूर लें 30 ग्राम्स। चौथी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग एक्सरसाइज, बैलेंस ट्रेनिंग। जब मैंने पहले और भी किसी वीडियो में बताया, पहले भी बताया, एक पैर पे खड़ा होने का अभ्यास, जिसको हम योगा भाषा में बोलते हैं वृक्षासन, ताड़ासन, मतलब एक पैर पे खड़े हैं, दूसरा पैर उस दूसरे पहले वाले पैर के सपोर्ट में ऐसा रहेगा। ये आपका नीचे एड़ी है, इस पे खड़े हैं, आपका सर है, और ये आपका पैर है, तो ये पैर यहाँ पे ऐसा लगा रहेगा, मतलब आप फाइनली एक पैर पे खड़े हो। ठीक है, वृक्षासन बोलते हैं। इससे क्या होता है, आपको बैलेंसिंग की आदत हो जाती है, मतलब वो गिरने का डर बहुत कम हो जाता है। लेकिन बैलेंसिंग एक्सरसाइज अब तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप ठीक से रेगुलरली वॉक नहीं करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो, बैलेंसिंग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, वृक्षासन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप थोड़ा वॉक करिए और वृक्षासन का अभ्यास करिए। वॉक करिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए और फिर वृक्षासन का अभ्यास करिए। ये करने से मज़ेदार चीज़ है, इट मेंटेन न्यूरल पैथवे। ब्रेन के अंदर न्यूरल पैथवे को मेंटेन करता है। न्यूरल पैथवे का मतलब हुआ जो सिग्नल ब्रेन से जाते हैं डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, उसको बराबर से एक्टिवेट करके रखता है, ताकि ब्रेन का फंक्शन, शरीर के विभिन्न भाग उसको प्रॉपरली प्रोसेस कर सकें। तो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपको स्ट्रेंथन करता है आपके मसल्स को और स्टेबलाइज करता है मसल को। ठीक है, और इस करने से आपको गिरने का डर कम हो जाता है, क्योंकि बुढ़ापे में, ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ क्या है? गिरना। क्योंकि अगर गिर गए ज़मीन पे या सीढ़ी पे या कहीं गिर गए तो फिर आपको इंजरी हो सकती है। कई तरह की इंजरी होती है, या तो आपका हाथ पैर टूट जाएगा, फिर आप बेड पे पड़े रहोगे, फिर वो जब जुड़ेगा उसके बाद चल पाओगे। और बहुत बार अगर बैलेंसिंग प्रॉपर ना हो और गलत जगह, गलत तरीके से गिर गए और सर्वर में चोट लग गया तो इट कैन बी फैटल। ब्रेन हेमरेज हो सकता है, या डेथ भी हो सकती है, या परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये आप एक्सरसाइज करें, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आपके फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है बैलेंस एक्सरसाइज। रेगुलर करिए, 10 सेकेंड शुरू में करिए, लेकिन बाद में उसको 1 मिनट तक ले जाइए। मतलब एक पैर पे 1 मिनट खड़े रहना, फिर दूसरे पैर पे 1 मिनट खड़े रहना, ये अभ्यास करिए। उसको डेली एक्सरसाइज आपको ये करना है। तो चौथी चीज़ हो गई बैलेंस एक्सरसाइज। बैलेंसिंग एक्सरसाइज ओनली ए पार्ट, इसके साथ जो है आपको वॉक एक्सरसाइज तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना ऐसे भी आप बैलेंस एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। और बिना सहारे के, बिना किसी चीज़ के सहारे के आपको एक पैर पे खड़ा रहना है। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ से, जिसको करने से आप में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा, मन, मिजाज, एज सब फिट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डीप ब्रीदिंग। और उसका फॉर्मूला है 4-7-8 ब्रीदिंग वे। 4-7-8 क्या है? ऊपर खींचते हुए 4 बार गिनना है, जैसे हमने 4 बार, 1 2 3 4 मन के अंदर गिनना है, 1 2 3 4। तो जब तक 4 गिनती पूरी होगी उतना देर आपको धीरे धीरे सांस खींचना है।
फिर मन के अंदर ठहरना है वहाँ पे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 की गिनती तक आपको होल्ड करना है, सांस को होल्ड करना है, याद रखिए। सांस को खींचा, इसको होल्ड किए हुए है, और फिर उसको धीरे धीरे छोड़ना है। छोड़ना है 8 की गिनती में, खींचना है 4 की गिनती में, और होल्ड करना है 7 की गिनती में। ठीक है, तो आपको 4 काउंट्स फॉर इनहेलिंग, 7 काउंट्स फॉर होल्डिंग एंड 8 काउंट्स फॉर एक्सहेलिंग। इसको बोलते हैं डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज। ये बहुत ज़रूरी है ओल्ड एज में, क्योंकि इससे जो है ना ब्रेन का वेगस नर्व्स एक्टिवेट हो जाता है और सारा ब्रेन का सिस्टम, सारा सिस्टम बिल्कुल मजबूत हो जाता है। तो ब्रेन से रिलेटेड जितने फंक्शन हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। स्पेशली पहचानने की प्रॉब्लम नहीं होती है, आप किसी को रिकॉग्नाइज कर सकते हो आराम से। भूलने की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, पुरानी चीज़ भी आपको याद आने लगेगी। ठीक है ना, ये जो ब्रेन से रिलेटेड। और फिर आपका रिस्पॉन्स सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना, क्विक रिस्पॉन्स आपका बढ़ जाएगा। किसी चीज़, कोई भी खतरा फटक से आपको ध्यान में आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। आपको पता है ब्रेन में एक एरिया होता है हिप्पोकैम्पस, जो इन चीज़ों को, डाटा को सेव करता है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। पूरा सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाएगा अगर ये डीप ब्रीदिंग करते हैं। इसके अलावे इसके फ़ायदे ये हैं कि जो तनाव वाले हार्मोन है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल का बनना कम करता है। क्योंकि कॉर्टिसोल अगर बढ़ा रहेगा तब हमेशा तनाव में रहोगे, उलझन में रहोगे, टेंशन में रहोगे, परेशानी में रहोगे, बिकॉज दे आर सिंपैथेटिक सिस्टम। तो सिंपैथेटिक सिम्टम, उसको कंट्रोल करने के लिए, कॉर्टिसोल को कंट्रोल करने के लिए, उसको कम करने के लिए ज़रूरी है कि आप डीप ब्रीदिंग करें। और भी चीज़ें हैं शरीर के विभिन्न भागों में। आदमी का बीमारी कहाँ से होता है? शरीर के विभिन्न भागों में, चाहे किडनी हो, चाहे हाथ हो, चाहे लीवर हो, उसमें सूजन होती है। और जब सूजन होता है तो फिर बाद में इन्फेक्शन होता है, फिर बीमारी शुरू हो जाती है। तो सूजन जो है, जिसको इंग्लिश में इन्फ्लेमेशन करते हैं, उसको कम कर देता है और सूजन होना कम हो जाता है। ठीक है, और बड़ी चीज़ है, सेल्यूलर एजिंग को रिवर्स करता है। मतलब जो आपके सेल्स जो बने, सेल से आपका बॉडी बना है, सारा शरीर किस चीज़ से बना है? सेल से बना है। और सेल्स जो पुराने होते हैं, मतलब जैसे समय बीतता आपका उम्र बढ़ती है, सेल्स पुराने हो जाते हैं, मरने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। कुछ नए बनते हैं लेकिन नए बनने की रफ्तार बहुत कम होती है। तो जो सेल्यूलर एजिंग है, मतलब जो सेल्स हमारे बूढ़े हो रहे हैं तेज़ी से, उसके तेज़ी से बूढ़े होने की गति को बिल्कुल कम कर देता है या रोक देता है। मतलब आपका एज बढ़ना बंद हो जाएगा, मतलब आपका बुढ़ापा नहीं आएगा, आगे रुक जाएगा या बहुत धीमा हो जाएगा अगर ये ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करते हैं। तो नॉर्मली 10 से 15 राउंड करना चाहिए आपको, और दिन में 2 बार तो करना चाहिए। इसमें आपको करीब 10 मिनट लगेगा और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा डीप ब्रीदिंग करने से। इसको करके ज़रूर देखिएगा, इसका अद्भुत फ़ायदा है। ठीक है, डीप ब्रीदिंग का अद्भुत फ़ायदा है, हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है, योग विद्या में भी बताया गया है। और इसी का एक फिर अगला चीज़ है ध्यान लगाना, वो भी डीप ब्रीदिंग का एक पोर्शन ही है। लेकिन उसके बाद ध्यान, चलो ठीक है, ध्यान आपको करना है करिए, नहीं तो डीप ब्रीदिंग तो ज़रूर ही करिए। और छठी चीज़ है, 5 चीज़ें मैंने बता दिया जो मेन चीज़ है, लेकिन इसे सपोर्टेड, इसको सपोर्ट करने चाहिए मूवमेंट एक्टिवेशन, मतलब चलते फिरते रहो। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें तभी काम करेंगी जब आप मूव करोगे। और मूव करना, शरीर को हिलाना, शरीर को गतिमान रखना, ये बहुत ज़रूरी है, तभी तो ये सारी चीज़ें होंगी। जब मैंने पहले ही बोला था, बैलेंसिंग एक्सरसाइज है या मॉर्निंग लाइट है या ये सब चीज़ें जो होती हैं, या 4-7 मिनट ब्रीदिंग के साथ साथ हमको वॉकिंग और स्ट्रेचिंग और विभिन्न योगासन भी हमें साथ में करनी पड़ेगी। और भी जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 5 चीज़ें अगर अपने जीवन में अपनाते हो तो आपकी रिवर्स एजिंग शुरू हो। ये सुबह ही करना, 7 बजे सुबह ये 5 चीज़ कर देना है और फिर बस मस्त हो जाना है। उसके बाद जो है ना आपका उम्र ठहर जाएगा, उम्र बढ़ना रुक जाएगा बिल्कुल। आप बस जिधर हो उधर ही रह गए, जितना बूढ़ा हो गए, बस आगे कोई नहीं, बस सब पूरा फिट।
इसको करके देखिए और फिर हमें बताइए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर नहीं किया है तो आपके सहयोग मोहब्बत से पहले हमें तो ये मिला सिल्वर बटन 1 लाख सब्सक्राइबर के बाद, अभी 2 लाख भी हो गया और फिर आगे आपका सहयोग चालू है। हमें सहयोग करते रहिए, हम ऐसे ही अच्छे यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत अच्छे अच्छे आपके कमेंट आते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिल रही है। इट इज़ ए 2 वे कम्युनिकेशन और ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट्स करिए, जिनको आपके अगर कोई बुज़ुर्ग हैं, मित्र या नहीं भी हैं तो भी दूसरे को भी अपने साथ के इसी दोस्तों को शेयर करते रहिए, उनके जीवन में भी कुछ बेहतर चीज़ें हो सकती हैं, ये मेरा उम्मीद है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ, लेकिन जाने से पहले 2 लाइन आपको सुना के जाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अंदाजे से न नापिए, अंदाजे से न नापिए किसी इंसान की हस्ती, अंदाजे से न नापिए किसी इंसान की हस्ती, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। ठीक है ना, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं, इसीलिए हमें किसी को जस्ट फेस देख के एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए वो क्या है। वो जितना भी शांत और कम बोलने वाला और नॉर्मल व्यक्ति दिखता है, उनमें से कई लोग एक्चुअली बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। तो चेहरे को देख के मत नापिए किसी इंसान की हस्ती, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।